वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेट है जिसे कि हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी रेट। इस फर्टिलिटी रेट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वीडियो नंबर 7 में वाइटल स्टैटिस्टिक्स के। तो ये जो फर्टिलिटी रेट होती है वो क्या होती है? अभी तक आपने पढ़ी वाइटल स्टैटिस्टिक्स में डेथ रेट और बर्थ रेट। फर्टिलिटी रेट होती है कि जो स्त्रियां हैं वो बच्चों को किस दर से जन्म देती हैं, इसे कहते हैं फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट जैसे अभी तक आप डेथ रेट कैलकुलेट करते थे या बर्थ रेट कैलकुलेट करते थे, वो टोटल पॉपुलेशन पर कैलकुलेट होता था और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स या टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स पर कैलकुलेट होता था। उससे ये मतलब नहीं होता था कि जो पॉपुलेशन है वो मेल की है या फीमेल की है, या मेल में भी किस एज ग्रुप की है, यानी सारे एज ग्रुप के मेल्स और फीमेल्स की जो टोटल पॉपुलेशन होती थी उसके ऊपर डेथ रेट या बर्थ रेट कैलकुलेट होती थी। फर्टिलिटी रेट जो है उसमें पहली बात यह है कि फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो सिर्फ चाइल्ड बेयरिंग एज ऑफ द वुमेन्स जो हैं उन पर कैलकुलेट होती है। यानी पहली बात ये हो गई कि फर्टिलिटी रेट केवल स्त्रियों पर कैलकुलेट होगी और उनकी जो चाइल्ड बेयरिंग एज है यानी चाइल्ड बेयरिंग एज है 15 to 49 ईयर्स, यानी जो 15 साल से 49 साल तक की स्त्रियां हैं, फीमेल्स हैं, सिर्फ उन पर फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट होगी। नंबर 1। नंबर 2 बात है ये टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर कैलकुलेट होगी, यानी कि जो जिंदा जीवित बच्चे पैदा होंगे केवल उन पर कैलकुलेट होगी। अगर मरा हुआ कोई बच्चा होगा तो उसको इस रेट कैलकुलेट करने में शामिल नहीं किया जाएगा। मरे हुए बच्चे को तो कहीं नहीं शामिल किया जाता, यानी जो जनरली जो बच्चा जीवित होगा केवल उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरे, ये पर 1000 वुमेन कैलकुलेट होंगी। जैसे वहां पर 1000 कैलकुलेट होता था, यहां पर 1000 वुमेन लग जाएगा। आगे जो भी रेट आएगी फर्टिलिटी रेट उस पर 1000 वुमेन लग जाएगा। फर्टिलिटी रेट 3 तरह की होती है। पहली फर्टिलिटी रेट जिसे हम कहते हैं GFR या जनरल फर्टिलिटी रेट, दूसरी होती है SFR या जिसे हम कहते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, और तीसरी होती है TFR या जिसे हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। जैसा कि आपको यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। GFR कैलकुलेट करना जो होता है उसका फॉर्मूला है सिग्मा B अपॉन सिग्मा PXF 49 to 50। अब यहां देखिए PXF से मतलब क्या है, सिग्मा B से मतलब क्या है। B मतलब हो गया बर्थ, सिग्मा B मतलब है टोटल नंबर ऑफ बर्थ। सिग्मा 49 to 15 यानी 15 साल से 49 साल की एज ग्रुप की स्त्रियां, इसमें 49 को ऊपर और 15 को नीचे लिखा जाएगा, ऐसा फॉर्मूला है तो इसलिए इसमें ऐसे ही लिखेंगे। P मतलब पॉपुलेशन, PX मतलब पॉपुलेशन और F मतलब फीमेल पॉपुलेशन, यानी फीमेल पॉपुलेशन 15 साल से 49 तक। चूंकि पर 1000 कैलकुलेट होता है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होता है GFR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। SFR क्या होता है? SFR होता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, यानी हर एक एज ग्रुप की फर्टिलिटी रेट को अलग अलग कैलकुलेट करना, तो ये कहलाता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इसमें क्या करते हैं कि हर एक एज ग्रुप की बर्थ अपॉन हर एक एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी हर एक एज ग्रुप की बर्थ अपॉन हर एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तीसरी तरह की जो फर्टिलिटी रेट है उसे कहते हैं TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट में जो भी SFR निकली यानी हर एज ग्रुप की SFR मल्टीप्लाइड बाई उस एज ग्रुप का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो। जैसे कि यहां दिया है 15 साल से 19 साल, तो 15 साल से 19 साल है तो यानी 15, 16, 17, 18, 19 यानी 5 साल का क्लास इंटरवल है, तो SFR को हम हर एक क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका टोटल कर देंगे। टोटल किसका होगा? 15 साल से 49 साल तक की ही फीमेल पॉपुलेशन का पर SFR कैलकुलेट हुआ है, इसलिए 15 साल से 49 साल तक की SFR जो होगी उसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसे TFR कहते हैं।
इस प्रकार से ये तीनों फर्टिलिटी रेट्स कैलकुलेट होती हैं। इसका एक प्रॉब्लम हम लोग हल करते हैं तो हम लोगों को ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये इसकी एक प्रॉब्लम हमको दी हुई है जिसमें हमें दिया हुआ है कैलकुलेट जीएफआर, एसएफआर एंड टीएफआर। इसमें हमको एज ग्रुप दी हुई है, ये 15 से 19 साल। अब यहां आप देखिए एज ग्रुप 15 साल से ही शुरू की गई है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जिसमें 0 एज ग्रुप से शुरू कर दिया जाए तो हम 0 से 15 साल की जो एज ग्रुप है और जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है और जो फीमेल पॉपुलेशन है उसको हटा देंगे। इसी तरह से 49 साल के बाद की अगर कोई फीमेल पॉपुलेशन होगी तो उसको भी और लाइव बर्थ को भी हटा देंगे। यानी हम सिर्फ 15 साल से लेकर 49 साल तक की ही फीमेल पॉपुलेशन लेंगे क्योंकि यही चाइल्ड बेयरिंग एज है, तो इसी पर फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट होगी। तो आपने ये ले लिए सारे क्लास इंटरवल। ये हमको दिए हुए हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ, यानी 15 साल से 19 साल के बीच में 8000 स्त्रियों ने 24 बच्चों को जन्म दिया। 20 से 24 साल की 10,000 स्त्रियों ने 40 बच्चों को जन्म दिया। 25 से 29 साल एज ग्रुप की 15,000 स्त्रियों ने 60 बच्चों को जन्म दिया। इस तरह से हर एक एज ग्रुप की फीमेल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ लाइव बर्थ आपको दिए हुए हैं। अब इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमको तीनों चीजें कैलकुलेट करना है, जीएफआर भी कैलकुलेट करना है, एसएफआर भी कैलकुलेट करना है और टीएफआर भी कैलकुलेट करना है। जीएफआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? जीएफआर इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन सिग्मा 49 to 15 PXF मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो इज इक्वल टू जीएफआर इज इक्वल टू हो गया सिग्मा बी कितना है इसका टोटल कर लेंगे। सिग्मा बी आ रहा है 311 अपॉन सिग्मा PXF, इसका जब टोटल किया तो वो आया 86,000। तो 86,000 हम लोग यहां लिख लें, 86,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको हम लोग सॉल्व कर लें। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है जीएफआर इज इक्वल टू 3.61 पर 1000। वुमेन यहां लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, अब दूसरी चीज इसमें क्या कही गई है? दूसरी चीज कही गई है कि एसएफआर कैलकुलेट कीजिए। तो अब हम लोग इसमें एसएफआर कैलकुलेट कर लेते हैं। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ये कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है यानी एसएफआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? SFR इज इक्वल टू बी अपॉन PXF मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो यानी बी यानी हर एक एज ग्रुप की बर्थ, यानी एज ग्रुप की बर्थ हो गई यहां 24 अपॉन फीमेल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 8000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से 40 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 4। फिर इज इक्वल इसी तरह से 60 अपॉन 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 4। फिर 72 अपॉन 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 4। फिर इसी तरीके से 60 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 3। फिर 50 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 5। फिर 5 अपॉन 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से क्या निकला? इस तरह से हमारी ये एसएफआर निकल आई। तो दूसरी चीज क्या थी? एसएफआर कैलकुलेट करना। तीसरी चीज कैलकुलेट करना है टीएफआर। टीएफआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? टीएफआर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने आपको बताया, एसएफआर को मल्टीप्लाइड बाई एसएफआर मल्टीप्लाइड बाई आई, और जो आए इसका टोटल कर लें, इसका टोटल कर लें तो टीएफआर निकल आएगा। टीएफआर होता है टीएफआर इज इक्वल टू सिग्मा 49 to 15 एसएफआर मल्टीप्लाइड बाई आई। तो अब यहां पर हम लोग देखें हर एक एज ग्रुप का जो एसएफआर आया है उसे हर एक एज ग्रुप की क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एसएफआर आया यहां 3 मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल 5 है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 5 इज इक्वल टू 15। फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20।
4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20, फिर उसके बाद में 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5। इसका जब हम लोगों ने टोटल किया तो इसका टोटल जो आता है वो आएगा 120। ये हो गया पर 1000 वुमेन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जीएफआर किस तरह से निकलता है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट किस तरह से निकलती है और टोटल फर्टिलिटी रेट किस तरह से निकलती है। तो आप जो है अब इसमें और इसकी प्रॉब्लम्स बुक्स में है वो आप लगाइएगा, सारी प्रॉब्लम्स लग जाएंगी, बहुत आसान है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।